आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कल्चर, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट एंड टाइप। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसमें है कि कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस। समाज में जो सकाफ़त है उसकी सबसे अहम तसुरात में से एक है। द स्टडी ऑफ सोसाइटी और एनी एस्पेक्ट ऑफ इट बिकम इनकम्प्लीट विदाउट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी गो टुगेदर। माशरे या इसकी किसी भी पहलू का मुताला इस माशरे की सकाफ़त की सही समझ के बग़ैर वो नामुकम्मल हो जाता है। उसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। सकाफ़त और माशरे के मुतल्लिक़ा तसव्वुर में फ़र्क करना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड है जी, ऑल दो कल्चर एंड सोसाइटी आर क्लोजली रिलेशन concept and that can never be wholly separated। ये जो हैं वो दोनों को अलहदा नहीं है, ये मुकम्मल एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। यानी कल्चर के बगैर जो है वो सोसाइटी में स्ट्रगल करना या फिर उसको जानना या जांच पड़ताल करना वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है इसमें जो सोसाइटी में माशरे में जो हमारे कल्चर का अहाता है वो इन चीज़ों पे है कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या चीज़ पहनते हैं, हमारा जो चीज़ है पहनने का लाइफस्टाइल वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी कल्चर की आगे भी सब डिविजन्स हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह करैक्टरिस्टिक और इसमें अभी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर, ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इसकी डेफिनेशन है कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी जो हमारे कल्चर में वो पेचीदा कल है जिसमें हमारा अकीदा, हमारा जो है वो इल्म, आर्ट, फ़न और कानून और इसमें और भी जो हमारी सलाहियतें और आदतें हैं वो शामिल हैं जो इंसानी माशरे के एक रुकन के तौर पर हासिल करता है। सेकंड इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़, कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कल्चर जो है वो इंसान के बनाए हुए माहौल का एक हिस्सा है। नीचे इसके करैक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इसका कल्चर इज़ लर्न, सकाफ़त सीखी जाती है। उसमें ये डिस्कस किया गया है कि सकाफ़त एक हासिल शुदा मेयार का सलूक है। ये हयातियाती तौर पर विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये जो है हमें खुद माशरे में रहकर एक समाजी फ़र्द बनकर सीखनी पड़ती है। और दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी तर्ज अमल या मेयार जो माशरती तौर पर हासिल या सीखा जाता है उसे सकाफ़त ही कहते हैं। अब इसकी एक मिसाल लेंगे। अ साउथ एशियन चाइल्ड ग्रोज इन अ यूरोपियन कंट्री अमंग द यूरोपियंस एंड विल डेफिनेटली नॉट लर्न साउथ एशियन कल्चर एस्पेक्ट बट द यूरोपियन कल्चर एस्पेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि जो जनूबी एशिया का बच्चा है वो अगर यूरोपन में रहना शुरू कर दे तो वो यकीनन यूरोपियन ही कल्चर अडॉप्ट करेगा और उसी को सीखेगा, ना कि वो कोई एशियाई ज़ुबान बोलने लग जाएगा, क्योंकि ये हमें विरासत में नहीं मिलती, ये हमें खुद अचीव करनी पड़ती है माशरे में रहकर, लोगों को देखकर। कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ नॉट अ सोशल इंडिविजुअल बट सोशल इन नेचर। सकाफत इनफरादी नहीं बल्कि समाजी नोयत की होती है। एज अ सोशल प्रोडक्ट कल्चर डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल। जैसा कि एक समाजी मसनूआत की सकाफत समाजी तामुल के ज़रिए परवान चढ़ती है जिसका इश्तराक सबके ज़रिए होता है। विदाउट सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू द कल्चर। समाजी तामुल या समाजी ताल्लुक़ के बगैर इसका तहजीब याफ्ता होना बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। कल्चर इज़ इंक्लूसिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। सकाफत ग्रुप के मेंबर की तवक्कुआत पर मुश्तमिल है। ठीक, उसके बाद इट इज़ क्रिएटेड और ओरिजिनेटेड इन सोसाइटी। ये माशरे में पैदा होता है। हैंस इट इज़ सोशल, इसीलिए इसको समाजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक समाजी जानवर है। नंबर 3 पे कल्चर इज़ शेयर्ड। कल्चर इज़ नॉट पोजेस्ड बाय अ सिंगल और अ फ्यू इंडिविजुअल। सकाफत किसी एक या चंद फर्द के कब्जे में नहीं है। कल्चर इज़ शेयर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स।
बल्कि ये सकाफ़त ज़्यादातर अफराद के ज़रिए मुश्तरक है। हैंस कल्चर इज़ कलेक्टिव इन नेचर, लिहाजा सकाफ़त फितरत में इज्तमाही है। इसकी एक मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोथिज़म इज़ ओवर कल्चर। मोनोथिज़म कहते हैं तौहीद को। इसका मतलब ये है कि तौहीद हमारी सकाफ़त है। इट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी बिलीव इन मोनोथिज़म। पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो तौहीद पर यकीन रखती है। नंबर 4 पर कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक। कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक्स इन नेचर, सकाफ़त फितरत पर मिसाली है। बिकॉज इट एम्बॉडीज दिस आइडियल्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप के नज़रियात, इक़्तिदार और असूलों को मुजस्सिम करता है। इट सेट आइडियल गोल्स बिफोर इंडिविजुअल विच इज़ वर्थ अटेनिंग। ये अफराद के सामने मसाली अहदाफ तय करता है जो हासिल करने के काबिल हैं। इन अदर वर्ड्स कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यू ऑफ। ये दूसरे लफ्ज़ों में सकाफ़त तसव्वुरात और कदरों का मजमुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे असूल वालिदैन और उस्ताज़ा की इताअत करना है। नंबर 5 पे कल्चर इज़ एक्युमुलेटिव। कल्चर इज़ नॉट क्रिएटेड इन वन डे और वन ईयर, इट ग्रेजुअली अकुमुलेट्स थ्रू सेंचुरीज। कल्चर जो है वो एक ही दिन या एक साल में नहीं बना, ये आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों से जमा होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी फ्राम सिंपल रूरल टू मेट्रोपोलिटिकन सिटीज़। मतलब ये कि जो इंसान के जो देहाती गांव से लेकर मेट्रोपॉलिटन शहरों तक जो उसकी माशती तरक्की है वो कई सालों में हुई है। वो रैंडमली नहीं होगी या फिर कुछ सालों पे, वो कई सदियों की मेहनत है। कल्चर इज़ वेरिएबल। नंबर 6 पे कल्चर इज़ वेरिएबल एंड चेंजेबल, इट वेरीज एंड चेंज फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी। सकाफ़त मुतग़य्यर और काबिल मुतग़य्यर है, ये माशरे से एक माशरे से दूसरे माशरे में बदलती रहती है। Because each and every society has its own culture, it also varies within a society from time to time. सकाफ़त मुतग़य्यर और काबिल मुतग़य्यर ये माशरे से एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ बदलते रहते हैं, क्योंकि ये हर एक माशरे के अपनी सकाफ़त होती है और ये वक्तन एक माशरे में भी मुख्तलिफ होते रहते हैं। A way of living of people of a particular society varies from time to time. किसी ख़ास माशरे के लोगों के रहन सहन के तरीके वक्तन वक्तन मुख्तलिफ होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अमेरिकन कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम आवर कल्चर। जो अमेरिकन सकाफ़त है, उसका कल्चर है, वो हमारे कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर 7 कल्चर इज़ कम्युनिकेटिव। मैन मेक्स एंड यूजेस सिंबल। इंसान इलामत बनाता है और इस्तेमाल करता है। ही आल्सो पोजेसेस कैपेसिटी ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। उसके पास अलामती बातचीत की सलाहियत भी है। सकाफ़त इलामत पर मुबनी है और ये मुख्तलिफ इलाके के ज़रिए बातचीत करता है। एंड कॉमन आइडियाज़ एंड सोशल हेरिटेज एक्सेट्रा, ख्यालात और समाजी वर्से वगैरह। कम्युनिकेटेड फ्राम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बातचीत होती है। मिसाल के तौर पर इन आवर सोसाइटी रेड कलर स्टैंड फॉर डेंजर। मिसाल के तौर पर हमारे माशरे में जो सुर्ख रंग है वो ख़तरे के लिए जो है वो इलामत जाहिर करता है। लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। इट नेवर रिमेन स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं रहता। दिस ट्रांसमिशन बिकम पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज, ये ट्रांसमिशन पॉसिबल है लैंग्वेज के ज़रिए। कल्चर इज़ लर्न थ्रू लैंग्वेज, जो सकाफ़त है वो ज़ुबान से सीखी जाती है। मिसाल के तौर पर उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, ये वो ज़ुबानें जो आम घरानों में बोली जाती हैं। इसके नीचे जो हैं वो एलिमेंट स्टार्ट हो गया है। एलिमेंट ऑफ कल्चर, फर्स्ट सिंबल, द फर्स्ट एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर of things that stand for something else and that often suggested various reaction and emotions. इलामात पहला अंसर जो हर सकाफ़त में मौजूद है, ऐसी चीज़ों को की जो किसी और चीज़ के लिए खड़ी होती हैं और जो अक्सर मुख्तलिफ रद्द अमल और जज्बात का इजहार करती हैं। इसमें मज़ीद बताया गया कि जो लोग सकाफ़त का इश्तराक करते हैं और वो अक्सर किसी चीज़, इशारा, आवाज़ या तस्वीर से एक मखसूस मायने मुंसलिक करते हैं।
मिसाल के तौर पर अ क्रॉस इज़ अ सिग्निफिकेंट सिंबल टू क्रिश्चियंस। आपने देखा ही होगा कि क्रिश्चियंस अक्सर अपने जो सिंबल है वो क्रॉस का, जो चर्च वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने, वो लगाए होते हैं। नंबर 2 पे है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड एंड सिंबल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर। ये वैसे ही जैसे मैंने को पहले बताया कि जो लैंग्वेज है वो जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बोली जाती है। इसमें और भी चीज़ बताई गई है कि जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सम टाइम ना एक ही अल्फाज के सेम मायने नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर इंग्लिश इज स्पोकन इनफ्लुएंटली इन बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश। मतलब ये कि उनके मायने एक है लेकिन फ्रेजेस उनके दो हैं, डिफरेंट है। मतलब अमेरिकन फ्रेंच फ्राइज कहेंगे और ब्रिटेन चिप्स वगैरह वगैरह, इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। नंबर 3 पे है नॉर्म्स। कल्चर डिफरेंट वाइल्डली इन देयर नॉर्म्स। सकाफत अपने असूलों और स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेविंग या मेयार और बर्ताव की तवक्का में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हैं। नॉर्म्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, फॉर्मल नॉर्म्स एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स, यानी रस्मी और गैर रस्मी। Formal norms are also called modes and laws, refer to standard of behavior considered the most important in any society. रस्मी असूलों को अखलाकियात और कवानीन भी कहा जाता है। किसी भी माशरे में सबसे अहम समझे जाने वाले तर्ज अमल के म्यारात का हवाला देते हैं। इनफॉर्मल नॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फोकवेज। इनको गैर रस्मी जो नॉर्म्स हैं इनको फोकवेज भी कहा जाता है। एंड कस्टम रेफर टू स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स दैट आर कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव। और अपनी मर्जी के मुताबिक तर्ज अमल के म्यार का हवाला देते हैं जो कम अहम समझे जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे बर्ताव पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 4 पे बिलीव। बिलीव every sect within a culture having some beliefs. These beliefs are responsible from the spiritual fulfillment of needs. सकाफत के अंदर ही फिरका के कुछ कायद हैं, ये कायद रूहानी ज़रूरियात की तकमील के ज़िम्मेदार हैं। Muslim believe in one God, the Holy Prophet, the Day of Judgment, recitation of Holy Quran, Hajj, etc. जैसा कि मुसलमान ए खुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम आखिरत, कुरान पाक की तिलावत, हज वगैरह पर ईमान रखते हैं। वैल्यू। नंबर 5 पे वैल्यू आर सोसाइटीज ideas about what is good or bad, right or wrong, such as widespread belief that stealing is immoral and unfair. इक़्तिदार अच्छी या बुरे, सही या गलत के बारे में माशरे के ख्यालात हैं, जैसे वसी पैमाने पर यह अकीदे की चोरी करना गैर अखलाकी और गैर मुनसफाना है। नंबर 6 पर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ कांस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे। Actually, it is external display to underlying belief that people use to other people. रवैया किसी ख़ास तरीके से महसूस करने और बर्ताव करने का एक मुस्तकिल रुझान है। दर हकीकत ये बुनियादी अकायद के बैरूनी नुमाइश है जिसे लोग दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 पे रिचुअल। रिचुअल्स आर प्रोसेस टू सेट ऑफ एक्शन दैट आर रिपीटेड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। रसूमात ऐसे अमल या अमल का मजमूआ है जो मखसूस हालात में दोहराए जाते हैं। And with specific meaning, they may be used in such as rites of passages. और मखसूस मायने के साथ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इक़्तिबासात की रसूमात, such as when someone is promoted or rites, जैसे कि जब किसी की तरावी की जाए, या रसूमात may be also be associated with the day like Eid day, और ईद के दिन जैसे दिन से भी मुंसलिक हो सकती है। नंबर 8 पे कस्टम एंड मैनर्स। कस्टम आर कॉमन एंड इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। रिवाज आम है और तर्ज अमल कायम करते हैं। मैनर्स आर बिहेवियर्स दैट आर रिगार्डेड एज अप्रोप्रिएट इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी, और जो किसी खास माशरे में मुनासिब समझे जाते हैं। These indicate the rules of behavior with enforced ideas of rights and wrong. ये रवैये के असूलों की निशानदही करते हैं जो सही और गलत की नज़रियात को नाफिज करते हैं। दे कैन बी ट्रेडिशन, रूल्स, रिटन लॉज एक्सेट्रा। वो रवायत, कवायद, तहरीरी कवानीन वगैरह भी हो सकते हैं।